सभी को नमस्कार। गोल्डन वर्ड्स विथ मनिंदर सिंह चंडोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज 1 मई है और आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। आज का दिन अपने आप को व्यवस्थित करने का दिन भी है, क्योंकि माह का प्रथम जो दिन होता है उस दिन को मैं अपने पूरे माह का एजेंडा बनाने में ज़रूर इन्वेस्ट करता हूँ। आज के दिन हम पूरे माह का एक कार्यक्रम तय कर सकते हैं कि मुझे इस माह में क्या करना है, किस तरह से करना है और क्यों करना है। सबसे पहले बात करता हूँ, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। क्या है इसके पीछे की कहानी और क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, और उसका हमारे अभी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कहते हैं कि 4 मई 1886 को शिकागो में पुलिस ने कुछ मजदूरों पर अटैक कर दिया और उसमें से एक मजदूर की मृत्यु हो गई। बाद में ट्रेड यूनियंस और मजदूरों के संगठन ने 4 मई 1986 को एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला। एक शांतिपूर्ण आंदोलन था उनका, ये प्रोटेस्ट करने के लिए या ये बताने के लिए या ये मांग रखने के लिए कि 8 घंटे का वर्किंग आवर डिसाइड किया जाए। मगर न जाने किसने उस रैली में से पुलिस पर डायनामाइट बम फेंक दिया। इससे करीब 8 पुलिस वाले उसमें शहीद हो गए और उसके बाद तो फिर वो दंगा बन गया और दंगा बनने के बाद सिचुएशन हाथ से निकल गई। खैर, ये तो था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कि मजदूर दिवस के पीछे की कहानी क्या है। पर मैं मजदूर दिवस के बहाने इस चीज की तरफ आपका ध्यान इंगित कराना चाहता हूं कि हमारे में से मजदूरियत कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। यदि हम देखें अपने आप को तो हम कहीं ना कहीं साहब बन गए हैं। कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई सीईओ है, कोई बहुत बड़ा मैनेजर है। तो हम सब अब मजदूर नहीं रहे। हम सब मजदूर नहीं रहे, हम सब वाइट कॉलर में आ गए हैं और बड़े बड़े ओहदों में आ गए हैं। मगर आज इस महामारी के चलते हमें हमारी मजदूरियत अब कहीं याद आ रही है। अभी तक तो चलता रहा, घर पे काम करने वाले लोग आते रहे और कार्य चलता रहा। मगर जिस तरह से भयावहता बढ़ रही है उससे कई परिवारों ने, जो घर में काम करने वाली बहनें आती थीं या भाई आते थे, उन सबको अभी मना कर दिया या उनको छुट्टी पे भेज दिया। कई जगह जो वर्कर्स थे वो बाहर चले गए, अपने अपने घरों को लौट गए। कई लोग संक्रमित हो गए, कई वहाँ के वर्कर जो हैं वो संक्रमित हो गए, और कई इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके मालिक संक्रमित हैं। तो ऐसे में हमको अपना लबादा उतारना पड़ रहा है। अब भाई, घर में तो सब काम करने पड़ेंगे, नहीं तो घर कैसे चलेगा। अब सब काम में तो सब काम होते हैं, झाड़ू से लेके पोछा लगाने से लेकर खाना बनाना, बगीचे में पानी देना, गाड़ियाँ साफ करना, पानी भरना, हर तरह के काम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मगर भाई, हम तो साहब हैं, हमें तो अब काम करना आता ही नहीं है। ना वो जज्बा रहा, ना वो हिम्मत रही, और ना काम करने का सरूर रहा, क्योंकि हमने तो किया ही नहीं। हमने तो घंटी दबाई और बैरा पानी लेके भी हाजिर हो गया। आपने कहा चाय बना लाओ, चाय आ गई, खाना बना लाओ, खाना आ गया, सब कुछ होता रहा। कभी सोचा ही नहीं। गाड़ी साफ करने वाला गाड़ी साफ कर जाता था,
ड्राइवर गाड़ी चलाता था, हम ऑफिस पहुंच जाते थे। तो ये सब चलता रहा, मगर इस महामारी ने हमें वापस ओरिजिनल फॉर्म पे ला दिया। बड़े बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर, बड़े बड़े सीईओ आज वापस घर का काम करने के लिए मजबूर हुए हैं। तो क्यों ना हम इस महामारी को कहीं ना कहीं धन्यवाद भी दें, क्योंकि हर चीज में 100% खराबी नहीं होती। 100% खराबी नहीं होती हर चीज में, कुछ ना कुछ उसमें अच्छाई भी होती है। सबसे बड़ी अच्छाई तो इस महामारी ने जो हमको दी है ना, वो ये दी है कि इस महामारी ने हमें बता दिया कि संकट के समय भी हम कितना गिर सकते हैं। संकट के समय जब हमारे फेलो लायंस, हमारे फेलो दोस्त, हमारे मिलने जुलने वाले, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र जब मुसीबत में आते हैं तो हम उनको किस तरह से लूट खसोट सकते हैं, ये इस महामारी ने हमें बताया। हमारा जो सही का चेहरा है ना, वो सामने ला दिया। दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें हैं, आपको चेहरे नहीं बिखरी मिलेंगी बोटियां, आपको चेहरे नहीं बिखरी मिलेंगी बोटियां, आदमी को आदमी के सामने तो कीजिए। आज जब आदमी के सामने आया है ना, तो हमारी औकात पता लग रही है कि हमारी औकात क्या है, हम कितना गिर सकते हैं। हम 2000 का इंजेक्शन 30,000 में बेच सकते हैं। हम उस इंजेक्शन को रखकर उसकी खाली वायल में ग्लूकोज भरकर लगा सकते हैं और उस आदमी को मरता हुआ देख सकते हैं। खैर, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। अब बहुत दुख होता है, बहुत दुख, मतलब इतना दुख होता है इन सब बातों को सोचकर कि ज़मीर ख़त्म हो गया, इंसान का ज़मीर ख़त्म हो गया। जिन अस्पतालों में कुत्ता भी नहीं जाता था, वो अस्पताल एक एक बेड का, एक 2x5 की बेंच का 25,000 रुपये ले रहे हैं, 25 से 30,000 रुपया। चलिए कोई बात नहीं, ये तो एक अलग मैटर है, अलग टॉपिक है। मैं तो बात कर रहा था आज 1 मई की, 2 चीज़ पे बात कर रहा था कि आज का दिन ये पूरे माह को प्लान करने का दिन है, जिसके बारे में अब मैं कल बोलूँगा। और दूसरा मैं बता रहा था कि आज के दिन को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मजदूर दिवस को मैंने यहाँ लिंक किया कि हमें अब अपने अंदर के मजदूर को वापस जगाना पड़ेगा। और क्या ही अच्छा रहता कि यदि हम मजदूर बने रहते, पर हम मजदूर बने नहीं रहे। हम मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए, हम सीईओ बन गए, हम साहब बन गए, हम बड़े बड़े कमिश्नर बन गए, कलेक्टर बन गए, हम सब बन गए। हमने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया, हम साहब बन गए। आज सारी साहबी निकल गई। आज सारी साहबी जो है ना, आज सारी साहबी पानी की तरह बह गई। आज अच्छे अच्छे तली में लग गए, आज वापस मजदूर बन गए। पर जो मजदूर शुरू से थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे हम जैसे लोगों को। हम तो कुछ समय के लिए साहब बने थे, और जब भी मौका देखते थे साहबी को उठा के कीली पे टांग देते थे और वापस मजदूर बन जाते थे। आज वो मजदूरी काम आ रही है। आज हम अपने घर को सुचारू ढंग से चला पा रहे हैं, क्योंकि अब वर्कर्स का आना बंद हो गया है। घर में जो काम करती थी 2 बहनें, वे दोनों शायद संक्रमित हुई हैं कि नहीं हुई हैं मुझे नहीं मालूम, पर वो नहीं आ रही हैं और कांटेक्ट भी नहीं कर रही हैं, ना हमारा फ़ोन उठा रही हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं तकलीफ में है, तो उनका आना बंद हो गया। एक को हमने मना कर दिया कि भाई आप तनख्वाह तो पूरी ले लेना, पर आप मत आओ। अब घर का सब काम मिलजुल कर मजदूरी की तरह करना पड़ेगा। तो आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। वो यही दिखाने और यही बताने आया है कि सारे साहब लोगों,
साहबी कुछ दिन के लिए दरवाजे के अंदर बंद करके टाँक उसमें ताला लगा दो। जिस तरह से आज भगवानों को ताला लगाए हुए है ना, उसी तरह से, और वापस मजदूर बन जाओ। तो सभी मजदूरों को सलाम, सभी मजदूरों का मैं नमन करता हूँ। और कल पुनः इसी वक्त आपसे भेंट करके बताऊंगा कि किस तरह से इस माह को प्लान किया जाए, क्योंकि सारी सिचुएशन अब डॉल्ड्रम है। पहले 30 तारीख का लॉकडाउन हुआ, फिर उसे बढ़ा के 3 मई कर दिया, अब 7 मई हो गया, फिर 10 मई हो गया, अब कोई 15 मई बता रहा है, कोई 27 मई बता रहा है। मतलब मई भी लॉकडाउन की भेंट चढ़ गया। तो कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो समय कैसे बीतेगा, समय निकल जाएगा। और जो मार पड़ रही है मध्यम वर्गीय व्यापारी पर, वो तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। मध्यम वर्गीय बीमारी पर, मध्यम वर्गीय व्यापारी पर जो मार पड़ रही है, वो तो समय बताएगा। मैं निराशा व्यक्त नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई की तरफ आगाह कर रहा हूं। वो कल, बाकी सब कल। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास, विक्की जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो मित्र मुझे देख रहे हैं, क्योंकि कल मैं कुछ का नाम नहीं ले पाया था और कई लोग जुड़े हुए थे। ये पता नहीं किस तरह का ये टेक्निकल फेसबुक का सिस्टम है कि कुछ का नाम दिखाता है और कुछ का नहीं दिखाता है। और एनीवे, जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उन सबको नमन। आज मजदूर दिवस पर हम वापस मजदूर बने और अपने परिवार को संभालें, अपने आप को संभालें। इसी कामना के साथ आपसे आज विदा लेता हूँ। हैव अ नाइस डे।